में होगी, वो जल कहां से लेकर आएंगे? गंगा जल तो लाना होता है ना, वो हरिद्वार गंगोत्री या गौमुख से लेकर आएंगे। जी, उत्तराखंड भी उत्तर देगा। कोरोना प्रोटोकॉल को देखिए फॉलो अगर किया जाता तो मतलब है, 3 से 4 करोड़ कांवड़िए निकलेंगे, वो सुपर स्प्रेडर नहीं होंगे। 3 से 4 करोड़ 70 लाख थे श्रद्धालु जिन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई 30 दिनों में। यहां 15 दिनों में 3 से 4 करोड़ कांवड़िए निकलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है संदीप जी। और अगर कोरोना प्रोटोकॉल को अगर फॉलो किया जाता है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सुपर स्प्रेडर नहीं है। 3-4 करोड़ लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल आप कर देंगे? मैं तो बहुत ज्यादा संदीप जी, यू आर वेरी बायस्ड। हाँ। आपने पवन खेड़ा जी को लगातार बैशिंग करने दी, प्रधानमंत्री जी की और हमारी सरकार की, और आप मुझे बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे हैं। हाँ, तो अच्छा। जी नहीं, तो वो नई पत्रकारिता सिखा रहे हैं कि विपक्ष से ही सवाल पूछते रहो, बीजेपी से सवाल पूछने में एकदम अरे दर्द झलक जाता है कि अरे इतने सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए, सत्ता पक्ष से नहीं। संदीप जी हाँ, चलिए बोलिए तो मौका दीजिए। मैं आप ही से मुखातिब हूँ। अभी कहाँ सवाल कहाँ तो खत्म हुआ? बोलने नहीं दे रहे मेरे को। बोलिए बोलने नहीं दे रहे। हाँ बोलिए। बोले नहीं दे रहे। अरे आपके अकॉर्डिंगली तो ना तो बकरा ईद बनाओ, ना ही कावड़ यात्रा करो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर कोरोना काल है तो। बकरीद हो चाहे कावड़ हो। ये बैशिंग नहीं कर संदीप जी, अब मैं क्या लगातार बोलूं? अच्छा बोलिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। हाँ बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, देखिए ऐसा है कि सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक रूप से आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंट्रोल कर ली गई है। कांवड़ यात्रा है, बिल्कुल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, और पर जो जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो सरकारें को कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी, और उत्तराखंड की सरकार से भी हम आशा करते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए ये यात्रा, कांवड़ यात्रा बिल्कुल कराएं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो और आपने देखा भी होगा, यात्रा बिल्कुल लगातार चलते हैं, दिन रात चलते हैं, कांवड़िए चलते हैं, इनके टेंट्स भी लगते हैं जहां पर इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, रात में विश्राम करते हैं। वहां पर भी अगर जो सरकारें हैं, अगर मुस्तैदी से अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करवा लेंगी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या सामने आएगी। कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कुंभ में भी नहीं आई थी, उस वक्त के मुख्यमंत्री कहते हैं अरे यहाँ तो खुली आबो हवा है, गंगा मैया का आशीर्वाद है, यहाँ करोना तो मतलब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा वगैरह के भी सारे इंतजाम किए जाएंगे। वो चुनाव है तो कांवड़ यात्रा जरूर होनी चाहिए। पिछले साल तो नहीं हुई, पर अभी चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो पक्का होगी। बिल्कुल ताल ठोक के आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि अब सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्या है, अपने आप में एक पूरा देश है, तो सब चीजें काफी कंट्रोल है। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इसका मतलब क्या आप सोचिए, अगले साल चुनाव है, अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को तो उनको नहीं पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम क्या नुकसान करवाना चाहेंगे? जैसे वो कंट्रोल कर लिया था अप्रैल मई में जब पंचायत चुनाव हो रहे थे 3050 सीटों पर, और वो गांव देहात में घुस गया था कोरोना। मैंने, आप बाद में जुड़ी हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया, जब पिछले साल देश में पहला लॉकडाउन लगा तो 500 केसेस थे, दूसरा लॉकडाउन लगा 14 अप्रैल को तो केसेस थे 10,000, तीसरा लॉकडाउन 3 मई को जो लगा उस वक्त केसेस थे 40,000, आज भी उतने ही हैं। दूसरी लहर गई नहीं है और तीसरी अभी मुंह बाय खड़ी है। नहीं, मुंह बाय तो खड़ी है, पर आपने बिल्कुल अपना पश्चिमी भाषा वाला शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाँ। मुंह बाय खड़ी है। मुंह बाय खड़ी का मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, यानी मुंह खोले हुए खड़ी हुई है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो मुंह खोले हुए खड़ी है, पर संतरी भी हमारे खड़े हुए हैं। अच्छा, संतरी खड़े। क्या हम एविडेंस, साइंटिफिक डेटा के हिसाब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं या उम्मीद के सहारे भारत कायम है? जैसे डॉक्टर राय ने भी बोला है कि जो जनवरी फरवरी की जो सिचुएशन थी उसको हम अभी की सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास डेटा है ना इस चीज का, वो वही जनवरी फरवरी। मैं अपनी बात पर कायम हूं। तब हमने कहा था टीकाकरण के बावजूद हम के बिना ही हम तो जीत गए। कैसे जीते थे वो हमने देखा ना फिर अप्रैल मई में। नहीं कोई बात नहीं, उसके बाद जिस तरीके से कोई बात नहीं, चले गए 4 लाख लोग चले गए, कोई बात लगवा लिया तो थोड़ा सा आपके बड़े प्रचारक हैं, आपके एक बड़े प्रचारक हैं, उन्होंने भी खुलकर कहा था मैं तो नहीं लगवाऊंगा। वो आजकल बीजेपी का प्रचार ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगी? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। आप बोल रहे थे, मैं बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। अच्छा, वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो उम्मीद के सहारे कायम है।